आजकल शादी में जो खर्चा करते हो मेरे प्यारे, उस खर्चों को बचा लो। जो 5-3 लाख का, 1.5 लाख का, 2.5 लाख का पिंडाल बनाते हो ना, उस पिंडाल का पैसा को मकतब में लगा दो, ताकि तुम्हारी कौम की बेटियां मुर्तद नहीं बनेगी। हर दिन पर डे महीना में 10 से 20 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन। आज की रिपोर्ट है हमारे झारखंड में, एक मुसलमान की बेटी हजरत गैरों के साथ चली गई, पूरा बाजार गैर में थाना घेर लिया। सोचो हम कहां तक गिर गए हैं। हमारी बेटियां मोबाइल ले लेके चल रही है, बाप चुप है स्कूल के नाम पे, कॉलेज में पढ़ती है। अब बेटी पढ़ कहां रही है? हर दिन सुनिएगा बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल, चक्कर, आई लव यू। कितना घर बर्बाद हो गया है मेरे दोस्त। अपनी बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को, ताकि कनीज़े फातिमा बने और अपने चेहरे को गैर मर्दों से बचा कर। निकाब भी हमारी माँ बहनें पहन रही है, निकाब पहन के घर से निकलती है, निकाब पहन के निकलेगी, और जहाँ पानी पूरी या गुपचुप का ठेला देखा, निकाब उठा के फेंक दिया। पूरा चौक में खड़ा हो, निकाब मोहल्ले में, हर चौक में पीछे, और एकदम गुपचुप एकदम पूरा पानी पी रही है, पूरा मजमा देख रहा है पूरा चौक पर। यहाँ मुंह बड़ा है, छोटा है, फूला है, मोटा है, ये क्या तरीका है? तुमको खाना ही है तो घर में लाके खा। तुम निकाब पहन के चौक चौराहे पे इस्लाम की शहजादियों को बदनाम करने का कोई हक नहीं है। अरे तुम वो बेटी हो जो फातिमा के चादर में कल मैदान महशर में छुपने को जगह मिलती। आइए हम सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को इश्क़ ईमान की थाली में सजाकर, दिल आत्मा कल्बो जिगर को मिलाकर, मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। थोड़ी देर इधर सुनो मेरे दोस्त, बैठे, गर्मी काफी है, परेशान है, तबीयत मेरी खराब है, कल से परसों से तबीयत खराब है, फिर भी हम आपके बीच में हैं। हम क्यों अपनी दुख सुनाएंगे कि तबीयत खराब है, माथा दर्द है, कमर दर्द है? हम क्यों बताने जाएंगे आप डॉक्टर हैं? बस आ गए। हमारे आजाद भाई बराबर फोन करते रहे, बाबा बाबा, मैंने बस हम पहुंचे। लगभग 2-4 महीना पहले दावत स्टेज पे जो देख रहे हैं, स्टेज पे ये उलमा किराम की हसीन जमात देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर की सरजमीन पे, बिहार की सरजमीन पे हमारे बहुत बड़े बड़े उलमा शोरा खुतबा जन्म लिया और पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान रखा है। बस इन लोगों को भी सुना कीजिए जब वक्त आ जाए। मेरे दोस्त, तो जब जिंदा आपके सामने तो मोबाइल में क्यों इतना कैद कर रहे हो? अभी एक आदमी बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकल जाते हैं। हम बोले बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं, ये हैरत नहीं है। हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। हकीकत बात है, सोशल मीडिया में जब भी कोई भी, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बड़ी टोपी वाले, छोटी टोपी वाले, सब लोग फॉलो कर रहा है। हाँ, अभी छोटी टोपी वाले तो जरा मुलाकात हुई थी, बोला बाबा हम फैन हैं। बोला फैन है तो घूमो, गर्मी है। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि आज हिंदुस्तान में अब मुझको तकरीर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं बहुत तकरीर कर चुका हूँ। यूट्यूब में बहुत सारी बातें हैं, बस अब लोग मुझको देखना चाहते हैं कि झारखंडी है कैसे। सही बात है। अभी मैं बम्बई कुछ दिन 2-4 दिन में जाने वाले हैं, कुर्ला इलाके में,
कहा बाबा आपको हर हाल में हमने नहीं तारीख दे रहा था, बहुत मुश्किल से तारीख दी है। बोला कि बाबा आपका यहाँ इतना बड़ा फैन है, इतना फैन है कि आपको स्टेज तक जाने ही नहीं देंगे। तो फिर जाके फायदा क्या होगा। हमारे हलचल भाई बहुत दिनों से 30 साल से निजामत कर रहे हैं, अजमत रजा भागलपुरी, जिनको आज पूरे हिंदुस्तान में सुनने के लिए लोग परेशान नौजवान रहते हैं, उनकी भी नाखानी हो गई। बस थोड़ी देर मेरी बातों को सुन लें, इसलिए कि आज तकरीर की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। इस देश में जहां तुम रह रहे हो ना, तुम्हारे लिए जमीन समेट दी जा रही है। सोचो जब मुसलमान जिस देश में रह रहा है, और आज पता है कभी सोशल मीडिया खोलना, कभी नेशनल चैनल खोलना, जब मुहर्रम कुर्बानी आए तो इसी सोशल मीडिया में खस्सी और बकरा पे डिबेट किया जा रहा है। जिस देश में पेट्रोल डीजल गैस का महंगा, नौकरी सर्विस नहीं, कोई क्या कहते हैं, कोई वैकेंसी नहीं, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, सड़कों पे किसान है, रोड पे मजदूर है, वहां पे बकरी और बकरा पे जानवर पर डिबेट किया जा रहा है। सोचा कभी आपने? आपका त्योहार है और आपको कहा जा रहा है कि नमाज सड़कों पे नहीं पढ़ने देंगे। भाई नमाज सड़क पे पढ़ता कौन है? सड़क पे नमाज वही पढ़ता है जो नमाज कभी नहीं पढ़ता है, वही सड़क पे पढ़ता है। जो हमेशा पढ़ता है वो सड़क पे कहाँ पढ़े? वाह बढ़िया। एक मुद्दा बना के सिर्फ ये मुद्दा बनाना और लोगों को परेशान करना। हम अपनी जबान को चुप कर लिए, हम बोलना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग कोई मुसलमान नहीं बोल रहे, आवाज नहीं उठा रहे हैं। याद रखो मेरे दोस्त, जुल्म सहना और जुल्म देख के चुप रहना भी जुल्म। हर चीज की एक हद है। कभी आपने सोचा जिस आजाद भारत में मुसलमान के बेटों को जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है हिम्मत अल कबीर के सामने जाके धरना प्रदर्शन करे, वहां जाके किसी को पीटे। लेकिन कोई मुसलमान किसी जानवर को लेके जा रहा है, जानवर गाय को, कोई जरूरी कि वो काटने ले जा रहा है? हो सकता है वो उसको दूध खाने ख्वाहिश नहीं है, उसके छोटे छोटे बच्चे नहीं है, लेकिन तुम अपनी किसी गाय के रस्सी को पकड़ के लेके जाओगे, तुमको गो हत्या के नाम पे तुमको सड़कों पे पीट के मार के लाइव वीडियो बनाया जा रहा है। ये कब तक ही जुल्म होता जा रहा है? आखिरी वजह क्या है? लेकिन तू ना घबरा, यही झोला छापने था, 2-4 दिन चिल्लाएंगे, लेकिन मुसलमान भारत में कल भी था, आज भी है। जब तक देश रहेगा, मुसलमान रहेगा, तो ये देश मेरे ख्वाजा ने बसाया है। तो जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। पढ़ोगे इतिहास तब न मेरे दोस्त। ये देश उन लोगों के नहीं है जो लोग आज मुसलमान से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगता है। जो लोग कल अंग्रेजों का गुलामी करता था, आज मुझको कहता तुम देशद्रोही हो। आज देशभक्ति का मुझसे सर्टिफिकेट मांगता है। क्यों? तेरा बेटा पढ़ना छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, मकतब छोड़ दिया, मदरसा छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी छोड़ दिया। तुम्हारे बच्चे को कोई मतलब नहीं दीन धर्म से है। बस चैन गर्दन में लटकाया, हाथ में काड़ा, बाल खड़ा, घूम रहा पूरा रोड। अब अल इस्लाम खतरे में। क्या जरूरी है? औलाद को पढ़ाना होगा। अपनी जमीन बेच दो औलाद पढ़ाने के लिए, अपने बाप चटाई पे सोना औलाद पढ़ाने के लिए, घर मकान पुराना रख दो, औलाद को पढ़ा दो। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, घुटना नहीं टेकेगा, हक मान के ऐलान करेगा कि यही कौम है, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए। जहां चाहे हम लोगों को ट्रेन पे चलो तो पीट के मार दिया जा रहा है। ये क्या मामला तमाशा हो रहा भाई? 30 करोड़ भारतीय मुसलमान किसी के रहमो करम पे हम जी रहे हैं। किसी नेता का ये देश है, किसी मंत्री का देश है। इंडिया गेट में जाके पढ़ के देखो, 61,394 मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है। हमारे बाप दादा ने बलि दिया देश में, लेकिन आज मुजरिम बना कल बुलडोजर उसके घर के सामने में अवैध मकान तोड़ दो, मस्जिद को तोड़ दो, मदरसा तोड़ दो, मकतब तोड़ दो, मजार तोड़ दो। ये कहां से मुहिम चला? मेरे दोस्त, सोशल मीडिया का जमाना है। मोबाइल रखते हो,
अपने आईडी से पोस्ट किया करो। किसी के धर्म पर टिप्पणी मत करना, किसी के देवी देवता पर टिप्पणी मत करना, किसी के मजहब पर टिप्पणी मत करना, किसी के जाति पर टिप्पणी मत करना। अपना अधिकार के लिए तुम हक बोल सकते हो, हक आईडी से लिख सकते हो। जब तुम लिखना, एक बात लिखना पूरे सोशल मीडिया में, तमाम मुसलमान अपने अपने फेसबुक आईडी पे एक ही बात लिखना कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करो। गाय को जो मुसलमान या कोई भी जानवर को काटेगा उसको फांसी के फंदे में चढ़ा दो और इसको जल्दी घोषित करो। हर आईडी से ये पोस्ट करो, सड़कों पे बैनर लेके निकलो, चौक चौराहे पे बैनर लगा दो। गाय के मुसलमान इसी जैसे जानवर के नाम पे, इसी गाय के नाम पे मारा जा रहा है, यहाँ घर जलाया जा रहा है। हम चुप हो गए हैं। आवाज आज नहीं कल उठाना होगा। एक दिन तुमको सड़कों पे आना होगा अपने हक की आवाज के लिए। इसलिए औलादों को बुज़दिल बनने मत दो, उन औलादों को पढ़ा दो। जब इल्म सीने में रहेगा, इश्क़े मुस्तफा में झूमेगा, सड़कों पे चलेगा, आवाज लगा के कहेगा, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। आज तुम्हारा बेटा पेशाब करके पानी तक नहीं लेता है। आज कहते हो इस्लाम खतरे में, खेत में बैठ के चिल्लम फूंकता है। कहते हो इस्लाम खतरे में, 1.5 बोतल पी के शराब पी के घर घुसता है। फिर कहते हो इस्लाम खतरे में, जुआ के अड्डे पे बैठते हो। फिर कहते हो इस्लाम खतरे में, नमाज के टाइम में मस्जिद के दरवाजे से गुजरते हो। फिर कहते हो इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं है, किसी और का धर्म होगा, हमेशा खतरे में होगा। ये मेरा धर्म है जो लोगों को खतरों से बाहर निकाला है। धर्म खतरे में नहीं, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपकी औलाद है, आपका मोहल्ला है, आपकी सोच है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद। इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। इन उलमा बेचारे इतनी मेहनत करते हैं। 20-20 हजार का खसी जबा कर दिया, बनाने वाले कसाई को 1000 दे दिया और जबा करने मौलाना को 100 रुपया अभी तक बाकी रखा है। कहता इस्लाम खतरे में। इमाम के हलाली तक नहीं दिया, बाकी रख लिया, 100 रुपया देता है। हजरत एक खस्सी में और कितना लीजिएगा? अगर 1 किलो खस्सी मीट की दाम, गोश्त के दाम अगर 1000 रुपया मान के चलिए, 20,000 के खस्सी लिए 20 किलो वजन निकला, 1000 रुपया किलो। आपने इमाम को 100 रुपया दिया जबा करने के लिए, 100 ग्राम गोश्त दिए। कितना दिए? 100 ग्राम गोश्त दिए इमाम को जबा करने के लिए। सोचो, जो इमाम को जबा करने के लिए खस्सी में 100 ग्राम गोश्त दे, और वो का इस्लाम खतरे में। मेरे दोस्त, कब तक सोचो बदलोगे? ये उलमा किराम कितनी मेहनत करेंगे 7,000 8,000 लेके। तुम्हारा बच्चा कोई काम नहीं, सिर्फ मौलाना करे, जनाजा मौलाना पढ़ाए, निकाह मौलाना पढ़ाए, तीजा मौलाना, 40वां मौलाना, फातिहा मौलाना। बच्चा रोए तो फूंक के चुप करो मौलाना। आप क्या करोगे? इसलिए उलमा की तनख्वाह जरूरी है। कम से कम इस महंगाई में 15,000 होनी चाहिए। इस महंगाई में 15,000 से अगर कम देते हो तनख्वाह मौलाना की, तो संविधान के खिलाफ है, मजदूर यूनियन के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। क़यामत के दिन ऐसे सदर सीटी को क़यामत के दिन जवाब देना होगा, जो आज इमाम को 6-7 हजार रुपया दे करके इनको मजबूर कर दे रहे हो। इसलिए इन उलमा ना होते तो रबीउल अव्वल के बाहर देखने को ना मिलता, ये उलमा ना होते ये जलसा देखने को ना मिलता, ये उलमा किराम ना होते तो मुस्तफा जाने रहमान पे लाखों सलाम, शमे बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम के सदा। आज उलमा को कमजोर किए हुए मेरे दोस्त। इसलिए दुनिया छोड़ना होगा, एक दिन सबको मरना होगा। मरने से पहले अपना हक अदा कर लो। मौत हर हाल में आएगी। क्या लगता है सब बचोगे? जितना यहाँ बैठे हो कोई नहीं बचेगा, सब मरोगे, सबको मरना हो। ये लोग खड़ा है, ये लोग भी मरेंगे, बाजा वाला भी मरेगा। क्या लगता है वो नहीं मरेगा? दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, चैनल वाला सबसे चैनल वाला, ये लोग भी मरेगा। ये चैनल वाला ने तबाह किया हुआ हजरत। इतना खतरनाक लिखता है, थंबनेल बनाता है, हंसते हंसते पेट फट। मेरे दोस्त, चैनल वालों थोड़ा हिसाब किताब करके लिखा कर। इसी चैनल वालों ने कितनों को जेल में डाल दिया। उल्टा सीधा अपने बेहोश के चक्कर में कहां से कहां कटिंग करके कहां लगा देता है।
मेरे दोस्त ऐसे पूरी तकरीर दिया करो। आज लोग मुझको कॉमेडी कर देता है कि झारखंडी कॉमेडी करता है। क्यों? कोई मेरी तकरीर में कॉमेडी होती नहीं, लेकिन आप करते क्या है, जो असल बात है उसको काट देते हो, छोटी सी बात लाके लगा देते हो। अब मैंने कहा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। सही बात है, उलमा बैठे। किसी ने पूछा था 3 साल पहले, बाबा और सास ससुर के कदम के नीचे क्या है? उसका जवाब तो देना होगा। हमने जवाब दिया था कि उसके कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 5 लाख नगद है। हलचल भाई, ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये लोग 5-5 लाख बिकने वाला बेटा है। क्या लग रहा है? बिकाऊ बेटा है, बिकाऊ। जो बाप अपने बेटे को बेटी के बाप के घर में 5,000 में बेच, 5 लाख में बेचे, अफसोस नहीं लगता है? ये रिश्वत है, रिश्वत। और यही रिश्वत हराम है, और वो हराम आप भी खाते हो, हम लोग को भी खिलाते हैं। 5 लाख ले लिया, वलीमा खाना पका दिया, हाजी साहब, नमाजी साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, सबको खिला दिया। अब हम लोग खा खा करके बच्चा फूंकते हैं, कोई असर नहीं। अभी एक जगह गए थे समस्तीपुर इलाके में, कहा झारखंडी बाबा आया, थोड़ा बचवा फूकवा लो। हल्का हल्का बचवा रो रहा था, ठीक फूके चिल्लाने लगा। बोला झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूकिए। हम बोले ठीक से फूंक दिए हैं, लेकिन क्या करें, फलना उसके घर में 5 लाख लिया था, हमको खिला दिया, फूक में असर खत्म। तो आप लोग गलत ना करें मेरे दोस्त। आजकल शादी में जो खर्चा करते हो मेरे प्यारे, उस खर्चों को बचा लो। जो 3 लाख का, 1.5 लाख का, 2.5 लाख का पिंडाल बनाते हो ना, उस पिंडाल का पैसा को मकतब में लगा दो, ताकि तुम्हारी कौम की बेटियां मुर्तद नहीं बनेगी। हर दिन पर डे महीना में 10 से 20 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन। आज की रिपोर्ट है हमारे झारखंड में, एक मुसलमान की बेटी हजरत गैरों के साथ चली गई, पूरा बाजार गैर में थाना घेर लिया। सोचो हम कहां तक गिर गए हैं। हमारी बेटियां मोबाइल ले लेके चल रही है, बाप चुप है स्कूल के नाम पे, कॉलेज में पढ़ती है। अब बेटी पढ़ कहाँ रही है? हर दिन सुनिएगा, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी, मोबाइल, चक्कर, आई लव यू। कितना घर बर्बाद हो गया है मेरे दोस्त। अपनी बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को, ताकि कनीज़े फातिमा बने और अपने चेहरे को गैर मर्दों से बचा कर। निकाब भी हमारी माँ बहनें पहन रही है, निकाब पहन के घर से निकलती है, निकाब पहन के निकलेगी, और जहाँ पानी पूरी या गुपचुप का ठेला देखा, निकाब उठा के फेंक दिया। पूरा चौक में खड़ा हो, निकाब मोहल्ले में, हर चौक में पीछे, और एकदम गुपचुप, एकदम पूरा पानी पी रही है, पूरा मजमा देख रहा है पूरा चौक पर। इधर मुंह बड़ा है, छोटा है, फूला है, मोटा है। ये क्या तरीका है? तुमको खाना ही है तो घर में लाके खा। तुम निकाब पहन के चौक चौराहे पे इस्लाम की शहजादियों को बदनाम करने का कोई हक नहीं है। अरे तुम वो बेटी हो जो फातिमा के चादर में कल मैदान महशर में छुपने को जगह मिलती। इसलिए उन माँ बहनों से गुजारिश है जो निकाब को पलटा करके गुपचुप खाती। कसूरवार बाप है। हाँ, बाप उसकी गलती करता है। कसूरवार बाप है। बाप, माँ, भाई, बहन, बाजार जारी मार्केट है ना, ऐसे वैसे। इसलिए मेरे दोस्त, जलसे में आओ तो कुछ सीख के जाओ। आज तुम शादियों में जो पटाखा फोड़ते हो, उन पैसों को काश अगर तुम मोहल्ले के मदरसे में लगा देता तो तेरा बेटा वहां बैठ के पढ़ता। आप क्या जानते हैं, नारा लगा रहा था, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुनो मेरे दोस्त, या हुसैन, या हुसैन अहले सुन्नत वल जमात का नारा नहीं है, इसको भी सुन लो। जब भी आपका नारा रहेगा, पहले या हसन, फिर या हुसैन, या हसन, या हुसैन। ये अहले सुन्नत वल जमात का नारा है। या हुसैन, या हुसैन ये सिर्फ शिया का नारा है, और हमारा मसलक के आला हजरत वाले हैं। आजकल या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। भाई नारा भी तो लगाना सीखो। जब भी नारा लगाओ तो या हुसैन, या हसन, या हुसैन। ये है मसलक के आला हजरत का नारा, ये अहले सुन्नत वल जमात का नारा। अब आप कुछ जानते नहीं हो, अभी मुहर्रम आएगा, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, ले पट्टी, दे पट्टी, अब पी करके घूम रहा है, बोल करबला दूर है, जाना जरूर है, जाके नली में फंस के गिर गया। इतना पिया है कि उठ नहीं पा रहा है। अब बोल इस्लाम खतरे में, तुम्हारा बेटा खतरा में, नाले में गिरा हुआ है।
इमाम पाक मैदान करबला गए नहीं थे, उनको बुलाया गया था और कहा था हुसैन ऐसा करो अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, हुसैन अपना वोट यजीद को दे दो, ए हुसैन अपना समर्थन यजीद को दे दो, ए हुसैन यजीद जो प्रस्ताव लाया है उसको तुम पारित होने में तुम समर्थन दे दो। मेरे इमाम ने कहा नहीं, हम यजीद को ना हाथ देंगे, ना बैत करेंगे, ना समर्थन देंगे, ना वोट देंगे, ना प्रस्ताव को पारित होने देंगे। कहा क्यों? कहा यजीद शराबी है, शराबी। क्या कहा था? यजीद शराबी है, और अगर हम करबला में शराबी के हाथ में हाथ दे देंगे, यजीद का सपोर्ट कर देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएगी। इसलिए इमाम हुसैन मैदान करबला में 56 साल की उम्र में उतरा है, पर तब मैदान जुम्मा के दिन में उतरा है। वो 10वीं मुहर्रम का दिन था, वो जुम्मा का दिन था, 61 हिजरी था। इमाम पाक की उम्र 61 साल थी। 22,000 फौज के बीच में 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम हुसैन ने ऐलान किया था, ए नाना की उम्मतियों देख लो पूरा खानदान दांव पे लगा दिए, लेकिन हाथ ना देके ये ऐलान कर दिया कि कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। वाह। आज अगर जो शराबी है, यहाँ कोई शराबी बैठा होगा, वो कयामत तक हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। और यहाँ 2-5 वो शराबी जरूर बैठा होगा, 2-5 को चिलमखोर भी होगा, एकदम होगा। अब वो लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे हो? तौबा कर, तौबा इसी भरे मजमा में तौबा कर, ताकि तौबा करोगे और जब तौबा करके उठोगे, सड़कों पे चलोगे तो खुद गुनगुनाओगे, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। काफी गर्मी है, गर्मी है, तापमान बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन बीजा क्या कहते हैं, क्या गांव का नाम है? गनीपुर बैजा। गनीपुर बैजा, गनीपुर बेजा के लोगों ने, यहाँ के कमेटियों ने महमूद अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुक़द्दस के मौके पे फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस सजा करके ये साबित कर दिया कि हजरत मोहल्ला गरीब जरूर हो सकता है, लेकिन ये मोहल्ला आशिकों का मोहल्ला है। आज़ाद भाई बहुत उसके घर गए, खाना वाना खाए, इंतजाम देखे, कमेटी लोगों को देखे, स्पॉन्सर बुलाया गया, गाड़ी सब कुछ इंतजाम सही रखा गया ताकि जलसा कामयाब हो। 2 बजे रात तक लोग इंतजार, 3 बजे रात तक, हालांकि मेरी तकरीर हर जगह इसी टाइम में होती है, तो 2:30 बजे रात तक, चाहे हम 10 बजे पहुँचे चाहे 8 बजे पहुँचे, पूरे जलसे में ऐलान होता है खतीब हिंदुस्तान, खतीब हिंदुस्तान झारखंडी बाबा, खतीब हिंदुस्तान कते कते कब्रिस्तान तक पहुँचा देता है मुझको। तब 2:30-3 बजे रात में देता है, जब मजमा पूरा थक जाता है, उस वक्त नारा लगाओगे, नारे तकबीर अल्लाह, उस टाइम मुझको देता है मैं, लेकिन क्या कीजिएगा, मोहब्बत है, लोग रहता है, लड़का लोग परेशान रहता है कि बाबा के साथ फोटो ले। अभी जितना यहाँ खड़ा है ना सब परेशान है कि बाबा कब उतरेगा। एक जगह तो कल मेरा जूता यहाँ से फेंक दिया था, 1.5 किलोमीटर में जूता मिला। हम बोले क्या है, बोला आपका फैन है, जूता फेंका गया है। तो ये हाल हो गया है, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, और ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? माँ की दुआ लो, माँ की दुआ सबसे बड़ी कामयाबी, माँ की दुआ में। माँ और बाप जो घर में ना सबसे बड़ी पीर माँ बाप है। माँ बाप से कभी मोहब्बत करो, लेकिन आजकल के नौजवान मोहब्बत माँ बाप से छोड़ दिया है। जब से शादी हो गई, जहाँ बीवी घर में घुस गई है, वो बीवी नहीं पीर है, पीर वो बीवी है पीर है, पता नहीं चलता। बीवी आई, माँ से बातचीत बन, बाप से, भाई से, सबसे बहन के घर जाना छोड़। मेरे दोस्त, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, समाज से करो, मौलाना से करो, उलमा से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल है। इसलिए रसूल से मोहब्बत करोगे तो नमाज पढ़ोगे। जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो शराब नहीं पिएगा, जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो पक्का नमाजी होगा। आज हमारी मस्जिदें वीरान हो रही है, नमाजियों को तादाद घटते जा रहा है, 10-20 नमाजी वो भी टाइम पे नहीं आ रहे हैं।
मेरे दोस्त, मस्जिदों को नमाजी सजदों से आबाद करो। जिस मस्जिदों में सजदा किया जाता है, जहाँ नमाजें पढ़ी जाती है, जब दुआ करोगे मुसीबत टल जाएगी। आज क्यों परेशान हो? आज आप नमाज पढ़ने तक नहीं जानते हो, ना नमाज सीखने की कोशिश करते हो। अभी 4 दिन पहले 28 तारीख को ये लोग सब ईदगाह में गया था, सब ईदगाह पहुंचा था कपड़ा पहन के। इमाम साहब ने कहा कि 2 रकात ईद अज़हा की नमाज पढ़ना है, ईद उज़हा की नमाज 2 रकात पढ़ना वाजिब, 6 जाए तकबीर के साथ। पहले हाथ उठाना बांधना है, हाथ उठाना छोड़ना, हाथ उठाना छोड़ना है, बांधना है छोड़ना है। इमाम साहब बोलते गए, ये सब सुनते गए और फिर भूलते गए। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर। अब हाथवा बीच में लटका के आगे वाला देख रहा कि गिराया कि नहीं गिराया। हालांकि कहता इस्लाम खतरे में। जो लोग, जो कौम एक बार साल में एक मर्तबा जाए और ईद की बकरीद की नीयत याद ना हो तो अफसोस की बात नहीं है। बाप माँ के कब्रों पे जाते हो, मिट्टी देने की दुआ याद नहीं। झरना में नहाता है, झरना में गुस्ल फरमा रहे हैं, और फराज गुस्ल क्या वो भी पता नहीं, नपाके निकल के चल दिया। अब जाके मस्जिद में जुमा पढ़ रहा है और नियत कर रहा है तो उसको मक्का क्या दिखाई देगा? तस्वीर में पंखा दिखाई दे रहा है। चूंकि इसलिए मेरे दोस्त, तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, इल्म बहुत जरूरी है। इल्म से कोसों दूर है। सबसे बड़ा मकतब, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा मदरसा, सबसे बड़ा दारुल उलूम माँ बाप का, माँ का गोद है। जब ये बच्चा माँ के गोद में रहता है और वहाँ से परवरिश पाता है, कसम खुदा कि वो आगे बढ़ता है तो कामयाब हो जाता है। इसलिए कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। जब वलियों के दरबार में जाया करो तो अपने दिल को संभाल लिया करो, उलमाए किराम के पास आया करो, अपनी जबान को संभाल लिया करो। देखना तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। मजार जाना वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं, फोटो खिंचाने के चक्कर में नहीं, बल्कि वली के दरबार में जाना। देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला। इसलिए आज हम लोग करते क्या है? मस्जिद में वीडियो, कब्रिस्तान गया है वहां वीडियो बना रहा, जलसा में आया यहाँ वीडियो बना रहा, मजार में गया वहां वीडियो बना रहा। मेरे दोस्त, अपनी इस वीडियो की हरकत को बंद करें और तालीम पे ज्यादा फोकस करें। आज हमारे इस इलाके में जलसा रोज हो रहा है और आज का जलसा इतना कामयाब जलसा हुआ कि इतनी गर्मी के बाद भी हमको नहीं लगा था मजमा रहेगा। पसीने से शराबोर होने के बाद भी आज लोग ये कर रहा है। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे भी जलसे में बैठे हैं। जो लड़का कल तक पूरे गली में जाम करके पबजी फ्री फायर खेलता था, आज वो लोग सब छोड़ दिया है। आज कुत्ता भी सोचता होगा कि मेरा दोस्त कहाँ भाग गया है, वो लोग भी सोचता होगा। आज हमारे बच्चे भी आके बैठे हुए हैं, वरना हजरत ये बच्चे इतने पबजी में पागल है ना कि 12 बजे रात तक गलियों में बैठ के गेम खेलता है। मेरे दोस्त, उस गेम का चक्कर छोड़ो, अपने औलादों को पढ़ाओ। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, रात को जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल को खोलेगा, कुरान को निकालेगा, अपनी जबान से तेरा बेटा रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। 3 बज गया, कितना बजा? 3 बज गया। सोच के देखो, 3 बजे तक कम बात है कि 3 बजे तक लोग बैठ गए। और थोड़ी देर बोल दे, अरे जो फरमाइश क्या वो सब बातें बोल दे। फरमाइश वाला सुनोगे? कितना आदमी सुनना चाहते हो? हाथ उठाओ। अजमत भाई चले गए, जा रहे हैं। अजमत जा रहा है। हाँ, टाइम कहाँ के दोबारा पढ़ेगा, जितना देना था दे दिए। अजमत को कम दिया लो। इनके बाल बच्चा रोटी भात खाता है, हम लोग का बाल बच्चा अलकतरा पीता है। मुकर्रिर के बाल बच्चे अलकतरा पीते हैं, नकीब के बाल बच्चा अलकतरा पीता है। वो जहन बनाया हुआ है लोगों को कि शायर को देना चाहिए, चूंकि नाते नबी पढ़ता है। और मुकर्रिर क्या हम लोग को बगैर बाल बच्चा वाला? क्या निर्मल सा आदमी है? कोई बाल बच्चा नहीं। जब भी दो तो नकीब को भी दो, कोई जरूरी नहीं था लेकिन दे दिए तो ले लेना है। तो ये कहने का कि आपके अपने इमाम, मोहल्ले का जो इमाम है, जलसे में इमाम को टाइम देना 10 मिनट। अपने मोहल्ले के जो आज जलसा हो रहा है, इमाम साहब कौन है यहाँ के? यहाँ के इमाम साहब कौन है? अरे माशाल्लाह, इमाम लोगों को मैक पे टाइम देना चाहिए। कब? ठीक 12 बजे रात, 5 मिनट, ज्यादा नहीं 5 मिनट।
और मैक पे इमाम साहब तकरीर करेंगे या शेर पढ़ेंगे या नात पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं रखना। सोचना कि मैं इमाम मेरे मस्जिद के जलसे के मैक पे आज हैं, उसी बहाने से 10, 20, 100, 50 दे देना। एक इमाम को दे दोगे ना तो ये 10, 2,000, 1,000 लेकर के जब घर जाएंगे तो अपनी बेटी के लिए निकाब 1-2 पट्टा खरीद के जाएंगे तो उनकी बेटी भी दुआ देगी। एक इमाम को आजकल तनख्वाह इतनी कम है तो जलसों में जब भी मिलाद करो, जलसा करो, अपने इमाम को इसी बहाना पे दिया करो। वरना एक मौलाना थे, नहीं देखे, 4,500 रुपये तनख्वाह देता था, 500 बाकी रखता था। जब भी मांगता कहता सदर साहब पैसा दीजिए, बोला लड़का लोग बम्बे से आएगा तब देंगे। इमाम साहब मांगते मांगते थक गए, बोला अब मांगना बंद कर दो। जुम्मा के दिन इमाम साहब खुशबू लगा के क्या कहते दोस्त पगड़ी बांध करके इतर खुशबू लगा के जुम्मा के दिन मस्जिद गए। सब लोग मोहल्ला का गया, जम के तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, और जब 2 रकात के जुम्मा की नियत किए और जब रुकू गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से उठिए नहीं रहे। अब सब लोग हिलने लगा। कितनी देर करेगा रुकू? 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट। तब 2-4 को बूढ़ा बोल रहा है कि इमाम साहब है कि चला गया रे, हाथ पाँव हिल रहा रे, सर उठाएगा कि नहीं रे। इमाम साहब बोला कि क्या पैसा देगा कि नहीं हो? बोला कि कल दे देंगे। तो इतना मजबूर ना करो, इमाम होते हैं। मैदान करबला की धरती पे हूर ने एक वक्त की नमाज इमाम हुसैन के पीछे पढ़ा था, एक वक्त की नमाज पढ़ लिया था, लेकिन हूर ने यजीदियों को ठकरा के हुसैन को अपना के दुनिया वालों को बता दिया, ए नाना की उम्मतियों, मैंने एक वक्त नमाज इमाम हुसैन के पीछे मैदान करबला में पढ़ा है तो हमने अपना इमाम माना है। जब इमाम मान लिया तो वक्त आया तो हमने अपने इमाम के कदमों पे जान दे दिया, पीछा नहीं छोड़ा।